नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई एक ऐसी डील की जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा जा रहा है। तो ये क्या है और क्यों ये आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल सकती है? चलिए इसी को आज समझते हैं। आप इस डील की विशालता का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के एक सीनियर अधिकारी ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया, मतलब सभी सौदों की जननी। तो जाहिर है ये कोई मामूली ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पहल है। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, यही इस सौदे को इतना बड़ा बनाता है। 24 ट्रिलियन डॉलर, ये इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए से बनने वाले कंबाइंड मार्केट का साइज है। आसान भाषा में कहें तो एफटीए का मतलब है कि दोनों तरफ के देशों में सामान पर टैक्स यानी टैरिफ लगभग खत्म हो जाता है। और 24 ट्रिलियन डॉलर ये दुनिया की कुल जीडीपी का करीब-करीब 1/4 हिस्सा है। वाकई एक बहुत बड़ा मौका। पर जैसा मैंने कहा, ये डील सिर्फ पैसों या आंकड़ों के बारे में नहीं है। ये दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ रही है। मतलब 2 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए व्यापार और इनोवेशन के नए रास्ते खोल रही है। तो चलिए अब जरा इस डील की गहराई में उतरते हैं। आखिर इसमें लेन देन क्या हो रहा है, किस पक्ष को क्या मिल रहा है? देखिए, किसी भी एफटीए का जो कोर आइडिया होता है वो एक सीधा साधा लेन देन ही है। इस डील में भारत को क्या मिल रहा है? यूरोपियन यूनियन के विशाल और डेवलप्ड मार्केट में अपने सामान और सर्विसेज बेचने के लिए एक स्पेशल एक्सेस। और बदले में भारत भी यूरोपियन यूनियन को अपने तेजी से बढ़ते हुए बड़े बाजार में वैसी ही पहुंच दे रहा है। ये एक बैलेंस बनाने वाली बात है जिसमें दोनों का फायदा हो। तो भारत के लिए इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे 70% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स पर जो टैक्स लगता था वो डील होते ही जीरो हो जाएगा तुरंत। और अगले 3 से 5 सालों में 20% और सामान टैक्स फ्री हो जाएगा। आप सोच सकते हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ये कितना बड़ा बूस्ट है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। भारत भी यूरोपियन यूनियन के लिए अपने बाजार खोल रहा है। लगभग 50% यूरोपियन सामान पर टैक्स तुरंत हट जाएगा और करीब 40% पर धीरे धीरे करके खत्म होगा। इससे सिर्फ हमारे कस्टमर्स को ही बेहतर प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि हमारी कंपनियों को भी कच्चा माल सस्ता मिल सकता है। अच्छा, अब तक तो हमने सामान की बात की, पर ये डील इससे कहीं आगे की है। चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज, लोग और आइडियाज के लेन देन की, जो इस डील का एक और बहुत अहम हिस्सा है। ये समझौता हमारे सर्विस सेक्टर के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, इन सारे सेक्टर्स में भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स को अब यूरोपियन यूनियन के मार्केट में पहले से कई ज्यादा बेहतर और गहरी पहुंच मिलेगी। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कोई इंडियन प्रोफेशनल है, तो अब उनके लिए यूरोप में काम करना पहले से आसान हो जाएगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वीजा और एंट्री की प्रक्रिया आसान होगी, और तो और वो अपने परिवार को भी साथ ले जा सकेंगे। ये इंडियन टैलेंट के लिए ग्लोबल दरवाजे खोलने जैसा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन सब बातों का जमीन पर क्या असर होगा। कुछ खास सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जिन्हें इस सौदे से सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग की। ये वो इंडस्ट्री है जो अपनी शानदार कारीगरी के लिए और हमारे छोटे छोटे एमएसएमईज के लिए जानी जाती है। अभी तक क्या होता था कि भारतीय गहनों को जब यूरोप में बेचा जाता था तो उन पर 4% तक का टैक्स लगता था। अब ये सुनने में शायद कम लगे, पर बड़े वॉल्यूम के बिजनेस में ये बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। और इस डील के बाद ये टैक्स सीधा जीरो हो जाता है। इसका मतलब साफ है, भारतीय ज्वेलरी अब यूरोप के बाजार में दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। जरा इस मौके की विशालता को समझिए। भारत के करीब 2.7 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट के लिए लगभग 80 अरब डॉलर का एक नया खुला बाजार तैयार हो रहा है। ये एक जबरदस्त अवसर है। चलिए अब एक और बड़े सेक्टर की बात करते हैं, टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स। ये वो सेक्टर है जो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देता है और हमारे एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है। पहले जहां भारतीय कपड़ों पर 12% तक का भारी भरकम टैक्स लगता था, वो अब जीरो हो जाएगा। 12 से सीधा जीरो, ये इस इंडस्ट्री के लिए, खास तौर पर छोटे उद्यमों के लिए, एक बहुत बड़ी जीत है। अब बात समुद्री उत्पादों के एक्सपोर्ट की। ये हमारे तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों और भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी सेक्टर है।
ये बदलाव तो सच में हैरान करने वाला है। कुछ समुद्री प्रोडक्ट्स पर कहीं-कहीं 26% तक का टैक्स लगता था। सोचिए 26%, और अब वो भी सीधा 0 हो जाएगा। इससे भारतीय सीफूड के लिए एक बहुत बड़ा बाजार खुलेगा और हमारे तटीय समुदायों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। तो आखिर में इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इस समझौते के पीछे की लंबी सोच, जो बड़ी रणनीति है, उसे भारत एट 2047 के विजन से जोड़ा जा रहा है। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये एफटीए भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। ये व्यापार के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद माहौल बनाएगा। हमारी कंपनियां यूरोपियन सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी, हमारे एमएसएमईज मजबूत होंगे और ग्लोबल स्टेज पर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस और भी ज्यादा बढ़ेगी। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये महासौदा सच में आने वाले दशकों के लिए दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल देगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि संभावनाएं बहुत बड़ी हैं।